नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के भाव को लेकर इस वक्त सकारात्मक माहौल बना हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, पाम तेल 5,000 रुपये को क्रॉस कर गया है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम तेल में तेजी देखने को मिली है। किसान भाइयों, कल के कारोबार स्तर के दौरान पाम तेल पिछले कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पाम तेल का उत्पादन और स्टॉक घटने, निर्यात बढ़ने और कमजोर रिंगिट के कारण तेजी बनी थी। आज भी पाम तेल के भाव में तेजी बनी है, जो सरसों के बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भी सरसों के भाव में कोई बड़ी तेजी नहीं बनी है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार के देखें तो हमने अनुमान के मुताबिक सरसों का बाजार इस समय 7,000 को क्रॉस कर जाना चाहिए था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति को देखते हुए सरसों के भाव 7,000 को क्रॉस करने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अब पाँव में 5,000 के लेवल को पार करने के बावजूद भी सरसों के भाव 7,000 के लेवल को पार नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से विदेशी बाज़ारों से खबरें मिल रही हैं, ऐसा लगता है कि पाम तेल किसी नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ सकता है और पाम तेल में इस स्तर की तेज़ी सरसों के भाव को थोड़ा बहुत सपोर्ट अवश्य करेगी। किसान भाइयों, ताज़ा मार्केट की बात करें तो पाम तेल में आई ज़बरदस्त तेज़ी के चलते जयपुर में सरसों के भाव पिछले हफ्ते 6600 के स्तर पर लुढ़क गए थे। तब बाजार से रिकवरी करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पाम तेल में तेज़ी के कारण एक बार फिर सरसों के भाव जयपुर में 6850 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। बात करें भरतपुर की मंडी की तो यहाँ भी सरसों के भाव में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। सरसों के भाव में मामूली 15 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6415 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। दिल्ली में लॉरेंस रोड पर सरसों का रेट 6650 रहा, जबकि दादरी मंडी में कंडीशन सरसों के भाव 6625 पर पहुँच गए हैं। प्लांटों में भी विदेशी बाज़ारों के रुख को देखते हुए तेज़ी देखने को मिली है। जी हाँ किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों में तेज़ी को देखते हुए ब्रांडेड तेल मिल ने सरसों के भाव में बढ़ोतरी कर दी है। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव 100 रुपये तेज होकर 7570 रुपये के स्तर पर आ गए हैं। आगरा बीपी में और शारदा प्लांट में भी सरसों के भाव 7100 से 7150 रुपये को सपोर्ट किया है। इसी तरह से आदानी, अलवर और बूंदी प्लांट में भी सरसों के भाव 75 रुपये तेज हुए हैं। बूंदी प्लांट पर अंतिम भाव 6800 और अलवर प्लांट पर अंतिम भाव 6850 का वर्तमान तक रहा। किसान भाइयों, आज हाजिर मंडियों की बात करें तो हाजिर मंडियों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सरसों के भाव में फिलहाल ताज़ा रुझान यानी 12 बजे तक सरसों के भाव में मामूली सी तेज़ी देखने को मिली है। ताज़ा भाव की बात करें तो ऐलनाबाद मंडी में सरसों बिका है 5600 से 6325 रुपये प्रति क्विंटल और गजसिंहपुर मंडी में सरसों के भाव रहे 6125 रुपये प्रति क्विंटल। जैतसर मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो सरसों बिका है 5700 रुपये प्रति क्विंटल। गोलूवांडला मंडी में वर्तमान में सरसों के भाव हैं 6020 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में सरसों है 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर मंडी में सरसों के भाव हैं 5200 से 5701 रुपये प्रति क्विंटल। देवली टोंक मंडी में फिलहाल सरसों के भाव हैं 5000 से 6457 रुपये प्रति क्विंटल। शिवानी मंडी में सरसों के भाव 5750 रुपये प्रति क्विंटल और 40 लेब के भाव हैं 6300 रुपये प्रति क्विंटल। नोहर मंडी की बात करें तो सरसों के भाव हैं 5900 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ मंडी में सरसों के भाव वर्तमान में 6000 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। अनूपगढ़ मंडी में सरसों के भाव 5700 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल और श्री गंगानगर मंडी में सरसों के भाव 5700 से 6050 रुपये प्रति क्विंटल है। आदमपुर मंडी की बात करें तो आदमपुर मंडी में सरसों के भाव वर्तमान में 6000 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। किसान भाइयों, भाव आपको दोपहर 12 बजे तक के बताए गए। विदेशी बाज़ारों की बात करें तो 5000 पाउंड हुआ पाम तेल विदेशी बाज़ारों में तेज़ी के कारक गुरुवार से ही बना है। आज भी बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है। कल के बाज़ार की बात करें तो मलेशिया वायदा का पाम तेल जनवरी वायदा 33 रिंगिट यानी 0.7% के आसपास तेजक होकर 4950 पर बंद हुआ था। आज अभी तक ताज़ा समाचार मिलने तक दोपहर 12 बजे तक पाम तेल 12 बजे तक 5000 रिंगिट प्रति टन के पार हो गए हैं। चीन के बाज़ारों में भी ज़बरदस्त तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। कल चीन के बाज़ार में सोया तेल 1.78% और पाम तेल 2.5% महंगा हुआ था। हालांकि अमेरिकी बाज़ारों में सोया तेल
तेल में 0.56% की गिरावट वर्तमान तक देखने को मिली है। किसान भाइयों, रॉयटर्स के अनुमान के मुताबिक मलेशिया के पाम तेल भंडार में अक्टूबर में गिरावट आने की संभावना थी, जो गिरावट के कारण बन सकती थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण निकट अवधि में उत्पादन कमज़ोर होने के अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पाम तेल के भाव में लगातार तेजी बनी है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया 2028 तक बायोडीजल बनाने में पाम तेल मिश्रण का मौजूदा 35% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बना रहा है। यानी इंडोनेशिया अगर बायोडीजल पाम तेल का मिश्रण कर बनाता है तो पाम तेल के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और सरसों के भाव को लगातार सपोर्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आगे भविष्य की बात करें तो विदेशी बाज़ारों का रुख का देखते हुए लगता है कि सरसों के भाव में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 15 नवंबर तक है और भी बन सकती है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या सरसों के भाव 7,000 पार जाएंगे? अगर किसान भाइयों पाम तेल में तेज़ी का यही रुझान बनता रहा तो जल्दी स्थिति नज़र आ सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इस समय सरसों के बाज़ार के लिए जो नज़र आ रही है वह विदेशी तेज़ी को पूरी तरह से फॉलो न करना। जी हाँ किसान भाइयों, विदेशी स्तर को देखें तो अभी तक सरसों के भाव लगातार उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे। इसके अलावा घरेलू बाज़ार में सरसों के भाव पर दबाव भी बन सकता है अगर सरकार अपना स्टॉक निकालती है, यानी सरकार अगर अपना रिजर्व निकालती है तो सरसों के भाव पर दबाव भी बन सकता है। विदेशी बाज़ारों की स्थिति देखें तो सरसों के भाव जल्दी 7,000 रुपये को क्रॉस भी कर सकते हैं। सरसों की आवक की बात करें तो वर्तमान में औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख बोरी के आसपास बाज़ारों में चल रही है, जो सामान्य से बहुत कम है। इतना सब होने के बावजूद भी सरसों के भाव 7,000 के पार न होना एक शंका पैदा करने है। कहने का मतलब है कि जब तक विदेशी बाज़ारों में तेज़ी बनी हुई है सरसों के भाव हल्के फुल्के तेज़ होते रहेंगे, लेकिन जैसे विदेशी बाज़ारों में मुनाफा वसूली आएगी भारतीय बाज़ार में सरसों के भाव नीचे की तरफ गोता भी लगा सकते हैं। इसलिए सरसों के किसान और व्यापारी इस समय स्टॉक लॉस वाली इस स्थिति को फॉलो करें, यानी जब तक भाव बढ़ रहे हैं तब तक माल को रोक लें। जैसे ही भाव बाज़ार में स्थिर हों या नीचे की तरफ चलने लगे अपने सरसों निकालने में ही भलाई होगी। लेकिन किसान भाइयों, सरसों बेचने व रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। आने वाले दिनों में अगर विदेशी बाज़ार को देखें तो सरसों के भाव में थोड़ी तेज़ी के आसार बनते नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद।